तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेन 10 ज़िल्यूट्रिक्स कॉमिक्स को। अब भाई ये कोई बेन 10 की नॉर्मल स्टोरी नहीं है, ये एक हॉरर स्टोरी होने वाली है थोड़ी सी, जिसके अंदर भाई जो ग्रैंडपा मैक्स है उन्हें प्लम्बर नहीं दिखाया गया, ये एक एग्जॉर्सिस्ट है और काफी ज्यादा पावरफुल है। और साथ ही साथ भाई जो बेन है अपना वो काफी ज्यादा कूल होने वाला है इस कॉमिक के अंदर। तो भाई तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं सीरीज को। तो भाई सबसे पहले सीन दिखाया जाता है हेल का, जहाँ पे भाई एक क्रेचर होता है वो भागता हुआ आ रहा होता है और बोलता है कि माय लॉर्ड हमारा जो प्रोटोटाइप है वो चोरी हो गया है। तो वहीं पे एक क्रीचर और बैठा होता है जो कि भाई लॉर्ड होता है उसका, और वो कहता है कि किसने किया चोरी। तो इस पे ये क्रीचर कहता है कि लिलिथ जो कि आपकी वाइफ है उसने चुराया है इसे और हमारी सेना इसका पीछा कर रही है। तो यहाँ पर ये बोलता है लिलिथ उसने मुझे धोखा दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे उसके खिलाफ इस चीज को यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो क्रिएचर होता है फोर्थ फ्लोर ऑफ हेल को जो है खोल देता है। और भाई यहीं पे सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है उसकी वाइफ को लिलिथ को, जिसने ज़िल्यूट्रिक्स को भाई यहाँ पे चुरा लिया है और वो क्या कर रही है इसे दूसरे प्लेनेट पे भेज रही है। और ये कंप्यूटर पे बैठी हुई है, सिंपली बोल रही होती है कि बस ऑलमोस्ट ये पहुंचने ही वाला है, ये पहुंचने ही वाला है। और फाइनली ये जाके लैंड करता है जमीन के ऊपर, यानी अर्थ पे लैंड करता है। और वहीं पे जो क्रिएचर होता है मेन के जो लोग होते हैं वो इस पे नजर रख रहे होते हैं, वो देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये अर्थ पे जाके गिरा है। अब भाई ये पूरी तरह से सीन कंप्लीट हो जाता है एंड देन सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है अर्थ के ऊपर बेन को। अब बेन यहाँ पे भाई एक फाइट कर रहा होता है जिसमें भाई जबरदस्त तरीके से बेन जो है ना सामने वाले को धो देता है और इतने बढ़िया तरीके से लड़ता है कि भाई वहां पे लड़कियां जो होती है लड़के होते हैं सब उसके फैन हो जाते हैं। पीछे से आवाज आ रही होती है कि भाई कितना बढ़िया है, क्या सही तरीके से मारा है, मेरे को तो इस पे क्रश है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आवाज आ रही होती है। फाइनली बेन वहां से निकलता है और सामने देखता है उसके ग्रैंडपा मैक्स की जो बस होती है, वैन होती है, जो भी है वो खड़ी होती है बिल्कुल वही क्लासिक स्टाइल में। और यहाँ पे वो गेट खोलते खोलते बोलता है कि मैं इस गर्मियों की छुट्टी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ ग्रैंडपा। और जैसे ही वो गेट खोलता है अंदर देखता है ऑलरेडी ग्वेन बैठी हुई है। तो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो इस पे ग्वेन कहती है कि ये मेरा आइडिया नहीं है, मेरा कोई मन नहीं था, ग्रैंडपा मैक्स ने मेरे पेरेंट्स से बात की तभी मैं आई हूँ। और ये गर्मियों की छुट्टियां जो है मैं अपने बेवकूफ क्रिमिनल कजन के साथ बिताना थोड़ी चाहूंगी। तो इस पे बैन कहता है ग्रैंडपा हम दो होने वाले थे यार, यहाँ पे कोई भी लड़की नहीं होनी चाहिए थी। तो इस पे ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि तुम दोनों चुप हो जाओ, आपसी में लड़ो मत। मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे ग्वेन आएगी तो हमें और भी ज्यादा मजा आएगा गर्मियों की छुट्टी में। इतने में ही भाई बैन और ग्वेन दोनों जो होते हैं उन दोनों को स्मेल आने लगती है बड़ी गंदी सी। वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो ग्रैंडपा मैक्स जो होते हैं वो खा रहे होते हैं स्नेल्स को, जैसा कि भाई तुम्हें पता ही है कि ये सारी चीजें खाते ही रहते हैं ये। तो इस पे भाई ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि भाई इस बार हम बहुत बढ़िया बढ़िया एडवेंचर करेंगे, अच्छी अच्छी जगह जाएंगे और हम तीनों रहेंगे तो ज्यादा ही मजा आएगा। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों इस छुट्टियों में मत लड़ना, साथ रहना अच्छे से। तो इस पे भाई ग्वेन कहती है फाइन चलो ठीक है कोई नहीं। तो इस पे ग्रैंडपा कहते हैं ये हुई ना बढ़िया बात है। अब ये सारे के सारे यहाँ से निकल जाते हैं और कैंपिंग करते हैं, एक जंगल में चले जाते हैं, बोन फायर जलाते हैं और फिर उसके बाद वहां बैठ जाते हैं। तो बेन क्या करता है वहां पे गेम खेल रहा होता है अपने फोन में या जो भी उसके पास डिवाइस है और बार बार बोले आता है डॉज इट मतलब बचो बचो बचो, ऐसे ऐसे करता रहता है। तो इस पे ग्वेन बोलती है कि भाई तू चुपचाप नहीं बैठ सकता है क्या, बिल्कुल दिमाग खराब कर दिया है। तो यहाँ पे बेन बोलता है अरे मैंने ऐसी लड़की, इतनी पागल लड़की नहीं देखी जो कि गर्मियों की छुट्टी का काम इसी टाइम पे करे, मतलब हम घूमने आए हुए हैं तू यहाँ पे काम कर रही है, इस तरीके से बोलता है बेन। तो यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं और वो बोलता है कि तुम स्टोरी सुनना चाहोगे। तो भाई इस पे दोनों ही कहते हैं नहीं नहीं मेरे हमें नहीं सुननी, स्टोरी नहीं सुननी, दोनों ही मना कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या होता है कि ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि तुम दोनों में कुछ तो चीज कॉमन होगी। तो दोनों बोलते हैं हम में कोई चीज कॉमन नहीं है, ये एक पागल लड़का है, मैं एक ऐसी लड़की नहीं हूँ जो कि स्कूल में जाके लड़ाई करती फिरे। तो इसी पे बैन कहता है कि चलो कम से कम मुझे ये तो पता है कि अपने समर वेकेशन को कैसे एंजॉय करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे बेसिकली ताना मार रहे होते हैं। पर इसी बात को सुन के आपसे बात करके थोड़ा सा बैन जो होता है वॉक के लिए निकल जाता है यहाँ पे। तो ग्रैंडपा मैक्स को लगता है कि ग्वेन जो है वो थोड़ा सैड हो गई है देख के ऐसा। तो इस पे वो बोलता है कि बुरा फील मत करो, वो बस ऐसे ही घूमने गया है। तो ग्वेन बोलते कि चलो अब कम से कम शांति तो है, मतलब सैड नहीं हुई होती ग्वेन, यहाँ पे वो खुश और हो जाते कि भाई शांति होगी यहाँ पे। तो ग्रैंडपा मैक्स जो है बड़े वैसे होते हैं। अब यहाँ पे भाई सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है बैन जा रहा होता है चलते चलते एंड देन उसके बाद भाई उसके पीछे दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जैसे ही कोई चीज आके यहाँ पे लैंड करी है। अब भाई समझ जाओ ये वही चीज है जो शुरुआत में दिखाई गई थी हमें। तो यहाँ पे भाई चैप्टर 1 खत्म हो जाता है हमारा, जिसका नाम था भाई डेविल सन। अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है फ्रॉम बीनीथ। तो भाई यहाँ पे बैन को जैसे ही पता चलता है कि कोई चीज क्रैश हुई है, कोई चीज गिरी है यहाँ पे, तो वो भागता हुआ बहुत तेजी से भागता हुआ जाता है वहां पे और पहुंचता है। वो देखता है कि ये क्या चीज गिरी हुई है यहाँ पे, ये कोई ड्रैगन बॉल टाइप की कोई चीज है क्या, और वो पैर वैर रखता है तो उसका पैर में ना आग लग जाती है वहां एकदम से। फिर बैन बोलता है कि भाई ये लग तो नहीं रहा आसमान से गिरा है, क्या जमीन फाड़ के निकला है क्या। तो एकदम से जो वो नीचे देख रहा होता है तो भाई कीड़ा टाइप का होता है। अब बेसिकली यही है ज़िल्यूमेट्रिक्स जो है, एक तरह से वॉच है या जो भी ओमनिट्रिक्स का रिप ऑफ जो भी तुम कह सकते हो। ये एकदम से निकलता है और भाई भगता हुआ मतलब उड़ता हुआ आता है बैन के पास एंड देन जैसे ही उसके हाथ को ग्रैब करने की
कोशिश करता है भाई, बैन जो है बिल्कुल के हाथ भाई पूरी तरह से कट जाते हैं, बिल्कुल उसमें ना कांटे कांटे से निकल रहे होते हैं बेसिकली, तो उसकी वजह से हाथ से भाई खून ही खून आने लगता है बैन के, और वो जैसे तैसे चिपट जाता है पूरी तरह से हाथ पर, और भाई बहुत दर्द देता है यहाँ पे बैन को, और वो मुक्के से मारता रहता है, मतलब हटाता रहता है उस वॉच को, वो हटती नहीं है भाई। सिंपल बोलूं तो भाई ये सीरीज जो है थोड़ी आर रेटेड होने वाली है, ब्लड एंड गोर भाई अच्छे से दिखाया हुआ है, तो भाई मजा आने वाला है तुम्हें। तो जैसे ही वो घड़ी जो होती है पूरी तरह से हाथ पे चिपक जाती है बैन के, तो अब वो बोलता है कि दर्द तो नहीं कर रहा, चलो देखते हैं कैसे हटेगा ये। बैन यहाँ पे बोलता है कि ये हाथ ना खा जाए मेरा पूरा का पूरा, क्या करूं मैं, तो खुद को बोलता है कि चलो काम डाउन हो जाता हूँ, पहले देखता हूँ ये हटेगा कैसे। तो बिल्कुल बेतुकी सी चीजें करता है, वो डंडी से हटाने की कोशिश कर रहा है उसे, ऐसे ऐसे छेड़ रहा होता है। फाइनली क्या होता है, वो जैसे ही बटन प्रेस करता है वो थोड़ा ऊपर उड़ जाता है, जस्ट लाइक ऑमनिट्रिक्स, एंड देन ऊपर उठता है तो फिर वो दबा भी देता है उसे। जैसे ही वो उसे दबाता है भाई यहाँ पे होती है बिल्कुल जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, और पूरी तरह से उसकी बॉडी जो है धीरे से बहुत ब्रूटल तरीके से जो है ना पूरी बॉडी उसकी ट्रांसफॉर्म हो जाती है हीट ब्लास्ट के अंदर। तो यहाँ पे भाई हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। देन हमें दिखाया जाता है जैसे वो हीट ब्लास्ट में कन्वर्ट होता है, तो वो बोलता है कि भाई ये मेरे में आग कैसे लग गई, बहुत ही ज्यादा शॉक में चले जाता है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ में, वो कुछ पता नहीं चल, और साथ साथ मेरे को दर्द भी तो नहीं हो रहा, क्या ये चीज मेरे को पूरी तरह से खा गई है, पहले इसने मेरे सिर्फ हाथ खाया था, पूरे शरीर को तो नहीं खा गई। और वो आसपास के जंगल में ना पूरी तरह से आग फैला चुका होता है, कौवे जो होते हैं भाई वो चिल्लाने लगते हैं, दहाड़ने लगते हैं बिल्कुल बहुत ही ज्यादा। साथ ही साथ बैन को जो है ना मतलब अपनी बॉडी जो इसके ऊपर ये चढ़ी हुई है एक तरह से हीट ब्लास्ट वाली बॉडी, इसमें से गर गर टाइप की ना आवाज आ रही होती है अलग तरीके की, जिसकी वजह से भाई आसपास के जो क्रीचर है वो भी थोड़े खिंचे हुए चले आते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं ये सब। अब यहाँ पे भाई वो हाथ से ब्लास्ट करके देखता है, बिल्कुल बहुत तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से भाई हाँ ब्लास्ट व्लास्ट कर पा रहा है, आग की पावर है वो यूज कर रहा है, बिल्कुल सही से कर पा रहा है। तो एकदम से देखता है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये चीज है ना थोड़ी सी अपने आप कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो एकदम से ही सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बैन के माइंड में, या एक तरह से शरीर में कह सकते हो हीट ब्लास्ट के। तो हीट ब्लास्ट के शरीर में बैन को दिखाया जाता है। तो हीट ब्लास्ट यहाँ पे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी बॉडी नहीं मेरी बॉडी है, ये बात वो बैन से कहता है, और ये शरीर के अंदर चल रहा है। तो इस पे बैन बोलता है अच्छा तो मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर हूँ, और सामने हमें दिखाया जाता है हीट ब्लास्ट बैठा हुआ। तो भाई यहाँ पे थोड़ा शॉक में चले जाता है, बैन बोलता है क्या क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, मेरे को कुछ समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, पहले तो मेरे हाथ खराब हो गए, उसके बाद पूरा पूरा शरीर ही खराब हो गया, मतलब और मेरे ब्रेन के साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ लिटरली समझ में नहीं आ रहा है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कौन हो तुम, यहाँ चल क्या रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर से बोलता है वो व्हाट द हेल आर यू, व्हाई आर यू देयर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कौन हो तुम, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, सारी चीजों का जवाब दो मुझे। तो इसी पे बैन खुद ही कहता है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, ये अजीब सा जो क्रीचर बैठा हुआ है इससे मैं बात कैसे कर सकता हूँ। तो इस पे भाई हीट ब्लास्ट कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बुराई करने की, मैं एक भगवान का बेटा हूँ और तुम एक तुच्छ मानव हो, तो मेरी बुराई मत करना आज के बाद कभी भी। तो यहाँ पे बैन को धक्का देता है, स्टे बैक, पीछे हटो। बैन इस पे कहता है कि मैंने तुमसे भी ज्यादा गंदे गंदे लोगों को मारा हुआ है, तुमसे भी ज्यादा अगली दिखने वाले लोगों को मारा हुआ है मैंने। इस पे हीट ब्लास्ट कहता है कि एक बार और अगर तुमने मेरी बुराई करी तो उसके बाद मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। यहाँ पे बैन थोड़ा डर जाता है, कहता है कि मुझसे दूर हटो, मुझसे पीछे हट जाओ। और जब तक भाई यहाँ पे बैन और हीट ब्लास्ट की फाइट चल रही होती है उतने में ही भाई बॉडी से बाहर दिखाया जाता है जो ग्वेन होती है ना वो भागते हुए आने लगती है। तो यहाँ पे बैन समझ जाता है कि इसको तो पता चले यानी कि अंदर कौन है। तो जैसे ही ग्वेन पास आने लगती है वैसे ही ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो गाइस आज मैंने 3 चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर इस पे एटलीस्ट 1 के व्यूज आते हैं तो मैं इसका अगला चैप्टर भी लेके आऊंगा। बाकी तुम्हें कैसी लगी है इसकी एक्सप्लेनेशन में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी है तो भाई डेफिनेटली इसे लाइक कर देना। तो भाई मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।